हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी हेयर बैंड बनाना बताऊंगी जो आप अपनी ड्रेसेस की मैचिंग का बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ इस तरह का बनाना। सबसे पहले मैंने ये 2 पीसेस कट कर लिए हैं। ये 13.5 इंच है और ऊपर 5.5 इंच है, और दूसरा पीस है वो 12 इंच है और 3 इंच है। इस तरह से अब दोनों पीसेस को हम फोल्ड कर लेते हैं और डबल फोल्ड करके हम इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से किनारे से हमको अच्छे से सिल लेना है दोनों को, और हमें फैब्रिक का पीस देख लेना है उल्टा सीधा, फिर उस तरीके से सिलना है। अगर सीधा हो तो सीधे को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से सिलना है, और सिलने के बाद में हमें इसको सेफ्टी पिन से फोल्ड पलट लेना है, तो पट्टी हमारी सीधी हो जाएगी। इस तरीके से हम दोनों पट्टियों को सीधा कर लेते हैं और अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसको भी कर लेंगे इसी तरीके से। आप अपने बेबी का मैचिंग हेयर बैंड आराम से बना सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ सीधी कर ली हैं। अब मैंने ये इलास्टिक ली है, वो 5 इंच की है। 5 इंच भी ले सकते हैं, 5.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसको अंदर सेफ्टी पिन की हेल्प से अंदर कर रहे हैं, और किनारे से एकदम साइड में कपड़े के साथ में हम पहले सिल लेते हैं। इसके बाद में हम बाकी बचा हुआ इलास्टिक आगे की तरफ निकालेंगे, और इसको भी हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम स्टिचिंग इसकी भी कर ले रहे हैं। अब ये हमारा बैक में लगने के लिए तैयार हो गया। इसको हम स्ट्रेचेबल आराम से बना सकते हैं, खींच सकते हैं, खूब अच्छे से सर में लग जाएगा। अब इसमें हम अटैच करते हैं, तो पहले इस साइड से फोल्ड करेंगे, जिस तरह से रख रहे हैं इसी तरह से आपको रखना है। इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलना है, और हमें रखना है जिस साइड पे हमारी सिलाई नहीं दिख रही है उस साइड पे हमें इसको इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद में हमें इस तरह से सिल लेना है। बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है, बहुत इजी है ये बनाना। और इसके बाद में इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। अब हमारा हेड बैंड तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये हमें एकदम सिंपल सा लग रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हमें इसमें बो बना के लगाना। तो मैंने बीच में सेंटर बना लिया है। अब ये मैंने लिया है 8 इंच और 5 इंच। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच ली है, और चौड़ाई है वो 5 इंच ली है। अब हमें 8 इंच की तरफ से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, और अब बीच में हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। जो मैंने 1 इंच पे मार्क किया है वहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ तक लेके जाएंगे, और जहाँ पे मार्क किया वहाँ पे हमें छोड़ देना है। इसके बाद दूसरे मार्क से हम फिर शुरू करते हैं और लास्ट तक सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में हमें इस तरह से सिलाई को बीच में लाना है। बीच में लाने के बाद सेंटर पे करने के बाद में फिर हमें साइड से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। बहुत ही स्टाइलिश लगता है। दोनों साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब जो मैंने बीच में छोड़ा था उसको हम अपने आराम से इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, पूरा सीधा कर लेंगे, और जो नोक है उनको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, अच्छे से सेट करते हुए नोकें हमारी निकल आएँ। और अब ये देखो हमारा ये तैयार हो गया। अब इसको हम बीच में सेंटर लाइन लगा लेते हैं और सुई में धागा डाल लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में जो हमने लाइन लगाई है वहीं से हमें सुई से इस तरह से सिलना शुरू करना है, और सिलाई करने के बाद में हमें इसको अच्छे से खींच के धागा और इस तरह से नॉट लगा लेना है, और अंदर की तरफ सुई को खींचते हुए हम लगा देंगे, क्योंकि हमारा यह धागा निकले नहीं। और इसके बाद में हमने छोटी सी पट्टी बना ली है, उसको भी पलट लिया है बना के छोटी सी पट्टी को। अब जो हमारा धागा ना दिखे इसकी वजह से हम इस पट्टी को अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, जिस तरफ हमारी सिलाई दिख रही उसकी तरफ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। और हमारा ये बो बन के भी रेडी हो गया है। अब इस बो को हमने जो लाइन किया था 20 सेंटर पे अटैच कर लेंगे, और इसके बाद में अब ये हमारा हेड बैंड बन के रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर लगता है, और एकदम से दिखने में आप मैचिंग का बना सकते हैं।